किसान आंदोलन करके ना दुष्यंत का विरोध हो गया। खास मुद्दा ये है, अभी कोई मतलब वोट उसको नहीं देगा। नहीं दिया इस्तीफा। हाँ, तो उस कारण इस्तीफा तय देना चाहिए था उनको। हाँ उनका देना चाहिए था उती क्या होता इस्तीफा देने से? ओ मारा बंदा बन जे ये वो नहीं बनया। अच्छा, मतलब आप कह रहे इस्तीफा दे देते हाँ तो वो आपकी साइड आ जाते, आपके बंदे बन जाते। हाँ मैं सारे वोट उसती ते हैं और ये वेक नहीं देते। अगर वो इस्तीफा दे देता और किसाना में बैठता फिर वो मुख्यमंत्री उसको वो रोकने वाला नहीं था। और ये वो कुछ नहीं तो जो मैंने जगत है माफी मांगे तो माफी मांग रहे हैं। मांगे माफी मांगे। क्या करना पड़ेगा दुष्यंत चौटाला को जो दोबारा भरोसा जीते हैं? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी आए टीवी पे, हाथ जोड़ के माफी मांगी, गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए, हम आपसे बात नहीं कर पाए, हम कानून वापस ले रहे हैं। तो उस माफी के बाद आप लोगों ने माफ किया मोदी जी को? प्रधानमंत्री माफी मांगे तो हम उसकी गरिमा रखा। हरियाणा की एक और चर्चित सीट नाम है उचाला कला विधानसभा। उचाला कला विधानसभा चर्चा में रही पिछली बार ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में थे अपनी नई पार्टी जेजेपी की तरफ से, और यहाँ के लोगों ने उनको खूब प्रेम दिया। अच्छे खासे चुनाव में बड़े मार्जिन से जिताकर विधानसभा भेजा, और उसके बाद विधानसभा में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। एक बार फिर से वो इस सीट पर चुनावी मैदान में है, मगर तमाम लोग कहते हैं कि बड़ा विरोध है उनका सीट पर। तो कितना विरोध है, क्या है, तो लोगों से बात करने के लिए हम उचाला कला जींद जिले के बड़ौदा गांव में आए हैं। बड़ौदा ये बड़ा गांव है इस क्षेत्र का। अब बाबूजी मोबाइल बंद कर लो। तो और बाकी और प्रत्याशी आपको बता दें, कांग्रेस के बड़े नेता वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं यहाँ पर। दुष्यंत चौटाला मैंने आपको बताया जेजेपी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ये प्रत्याशी हैं। और एक नाम अभी हमको बातचीत में बाबूजी लोगों ने बताया कि देवेंद्र गोगड़िया वीरेंद्र गोगड़िया एक प्रत्याशी हैं जो कि निर्दलीय हैं, वो भी बड़ा मजबूत लड़ रहे हैं। तो समझते हैं कि सबसे पहले तो दुष्यंत चौटाला के बारे में बात करते हैं। दुष्यंत चौटाला को पिछली बार जिताया आप लोगों ने, जिता दिया। बड़े अंतर से जिताया। दे रहे आप लोगों ने वोट दिया था उनको? वोट दिया था। वोट आए- दिया। गांव आए थे वो पिछली बार? आए थे। क्यों दिया था पिछली बार वोट उनको? भाई काम करेगा, नई पार्टी आई है और काम किया नहीं कुछ भी, बीजेपी में जय रहा, गरीब का कुछ नहीं, काम कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, काम क्या करेगा 5 साल में? उसमें जय रहा। और राशन तो दिया ही नहीं हमने, और दिल्ली गया हमें सारे मछरा खाई लिए। हाँ किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। हाँ गए थे आप लोग? गए थे। गांव के लोग गए थे? गए थे, कितने लोग गए थे? सारे गए थे, सारे? सारे ट्रैक्टर पर गए। हाँ ते ओड़ा झुपड़ी का हिली ओड़े रहे। 13 महीने रहे वहाँ हाँ। पे आप सब लोग? और 18 महीने, हाँ 18 महीने रहे। वहाँ डेरा था। डेरा था वहाँ? हाँ 13 महीने डेरा रहा वहाँ। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि बाबूजी कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दिया दुष्यंत ने। हाँ उसी इस्तीफा नहीं दिया। हाँ। तो उसमें तो आज उती नहीं दिया। नहीं दिया इस्तीफा। हाँ तो उस कारण इस्तीफा तय देना चाहिए था उनको दुष्यंत। हाँ उनका देना चाहिए था उती क्या होता इस्तीफा देने से? ओ मारा बंदा बन जे ये वो नहीं बनया, ये वह मुझसे खिलाफ हो गए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं इस्तीफा दे देते हाँ तो वो आपकी साइड आ जाते, आपके बंदे बन जाते। हाँ मैं सारे वोट उसती ते हैं और ये वेक नहीं देंगे एक नहीं देंगे बस। इस नाराजगी से खाली कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, हाँ यह निर्यातगिरी पूरी। साथ नहीं दिया आप लोगों को। हाँ आप इस बार क्या बिल्कुल नहीं वोट देंगे उनको? नहीं देंगे। गांव में कितना वोटर है बड़ौदा गांव में? ये 6000। 6000। हाँ 7 पे 6 तो पढ़ेंगे। 6 तो पड़ेंगे। हाँ और उनको दुष्यंत को बिल्कुल वोट नहीं पड़ेगा। न्यू तो ले गाम राम से एक आधा आवे भी का कुछ आ जाएगा। जी दुष्यंत के 300-400 वोट हैं। कुछ नहीं, हम तो उनकी समझते ही नहीं। 83 वोट आए थे एमपी में। एमपी में 83 वोट गांव में कुल बस ज्यादा किसको पड़ा था? ज्यादा तो जेपी को, कांग्रेस को वोट पार्टी को दे रहे हैं। अच्छा, पार्टी को दिया। पार्टी को दिया था, अब की भी पार्टी को देगा। पार्टी को वोट दिया है क्या नाम इसका। है जी आपका? जयप्रकाश है। क्या करते हैं आप?
बस ये खेती बाड़ी। सब लोग खेती बाड़ी जुड़े हुए हैं? सब लोग खेती बाड़ी। हाँ, सब क्या होता है ज्यादा फसल किस चीज की होती है? यह जीरी जीरी कणक, जीरी धान। या जीरी बोलते हैं ना? हाँ जीरी बोलते हैं। कैसी होती खेती बाड़ी, पानी वगैरह, खेती बाड़ी की व्यवस्था कैसी है? ठीक है, मतलब जीरी है ज़्यादा है, धान ज़्यादा है। पानी की समस्या है जी, सबसे मेन पानी की समस्या है बड़ी जबरदस्त। तो जैसे पिछली बार जब चुनाव लड़ने दुष्यंत आए थे तो क्या वादे किए थे आप लोगों से कि हम क्या काम करेंगे? वादे तो सारे करे थे, पानी के भी करे थे, बिजली के भी करे थे। योडा कलेड से रजबा जोड़ने की भी कही थी, ये नहीं जुड़िया। मैंने समस्या तो नारी पानी की, पीने पानी के जमींदार ने। जैसे दुष्यंत को आप लोगों ने जिताया पिछली बार, तो गांव में किसका ज्यादा जोर रहा पहले? मतलब कि हुड्डा परिवार का ज्यादा जोर रहा है या चौटाला परिवार का ज्यादा रहा है, देवीलाल जी का रहा है? किस? देवीलाल। हाँ 70% वोट देवीलाल ने पड़ा करता था, मतलब शुरू से ही। हाँ, और सबसे ज़्यादा जीत उसे ही लगड़ा दी। तो यूँ किसान आंदोलन करके ना दुष्यंत का विरोध हो गया। खास मुद्दा यूँ है, अब कोई मतलब वोट उसको नहीं देगा। जैसे जब वो चुनाव जीते तो उस समय जो उन्होंने वोट मांगे थे वो तो बीजेपी के विरोध वाले मांगे थे, क्योंकि बीजेपी के विरोध में थे। और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गया। फिर आप लोग गुस्सा तब हुए थे जब बीजेपी में शामिल, सुनिए तो गुस्सा तब हुए थे या किसान आंदोलन जब साथ नहीं दिया तब हुए? अगर वो इस्तीफा दे देता और किसाना में बैठता, फिर वो मुख्यमंत्री उसको को रोकने वाला नहीं था। और ई वो कुछ नहीं, तो जो मैंने जब्त है। ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन के समय अगर दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया होता तो इस बार वो मुख्यमंत्री बनते। ये बात हमको बहुत जगह सुनने को मिली, और ये बात हमको अब उनकी खुद की सीट उचाना कला में है, यहाँ भी देखिए तमाम बुजुर्ग बैठे हुए ये बात कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के समय इस्तीफा जो नहीं दिया वो बड़ा नुकसान कर गया। मतलब कि जब बीजेपी में शामिल हुए तब इतना गुस्सा नहीं था, थोड़ा था। फिर वो जिस टाइम उड़ा मछरा मरा नहीं जुई गड़ा हो गया, फिर वो नाइट गया, आया को नहीं। ये उसकी दिया बन दिया था। नाम बताइए बाबूजी अपना। हाँ जी, नाम बताइए। सतबीर है जी। आरक्षण था नहीं जो जाटा का, उसमें यू आया नहीं, उसके खिलाफ हो गई। फिर जाट सारे ले ले, किसान ना ले ले, किसान थे सारे। अच्छा उसके खिलाफ हो गया, जिंदा नहीं इस्तीफा देंदा तो यू अड़ती रानिया ही कौन था, कोई भी रानिया नहीं था। इस्तीफा दे दिया होता तो हाँ, फिर कोई रानिया नहीं था, नाराजगी खत्म हो जाती, सारी खत्म हो जाए, मुख्यमंत्री बनता। सीधा मुख्यमंत्री बना। तो ये प्रचार करने आया, इस बार वोट मांगने आए दुष्यंत आप लोगों से गांव में? आवा है। क्या कहा, बात हुई कुछ आप लोगों? माफी मांगे तो माफी मांग रहे हैं? मांगे माफी मांगे। तो दिल पसीज रहा है क्या आप लोगों का? ना हमने तो के पिछले है इस बार नहीं। नहीं 5 साल पश्चाताप कर लिए, मान लो उन्होंने अगली बार जिताएंगे, अगली बार देंगे। देखो तो अब अगली बार देखी जाएगी। हाँ देखेंगे आगे तो सरकार कैसे। 5 साल बहुत बड़े हिसाब तसल्ली है। की है तसल्ली क्या अजीब कूद गया, फिर कूद जब अंदर जीऊं, क्या तसल्ली है? भरोसा नहीं रहा। नहीं भरोसा। क्या करना पड़ेगा दुष्यंत चौटाला को जब दोबारा भरोसा जीते हैं? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत। अब बीजेपी का विरोध। हाँ, अच्छा आप लोग जैसे किसान आंदोलन आप बता रहे हो 13 महीने 18 महीने इस गांव के लोग वहां बैठे रहे, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या हुआ था वहां पर, आप लोग क्यों बैठे थे? जैसे उसके बाद नरेंद्र मोदी आए, किसान कानून आप लोगों का विरोध उसको लेकर था, उन्होंने कानून वापस ले लिए आप लोगों से। बाबू जी जी काले कानून वापस लेने के लिए बैठे थे। जनता डर गई, भाई कंपनी अड़े तो सारी जमीन ले लेंगे। जैसे ही आड़ती को पैसा देना हमने, फिर कंपनी को देना पड़े, ऐसा पुग नहीं था। तो किसान इस बात से डर रहे थे कि भाई जमीन भी कंपनी की हो जाएगी, अपन ने तो मजदूरी करनी पड़ेगी, इस हिसाब से डर रहे थे लोग। तो आप लोग को इन बातों का डर था, आप लोगों ने विरोध किया, लंबा विरोध चला, और उस विरोध के बाद प्रधानमंत्री मोदी आए, टीवी पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए, हम आपसे बात नहीं कर पाए, हम कानून वापस ले रहे हैं। तो उस माफ़ी के बाद आप लोगों ने माफ़ किया मोदी जी को? माफ़ी आत्मा से तो वैसे माफ़ी कर रहे हैं, वोट का पता नहीं। अच्छा, वैसे माफ़ कर दिया है? कहने से नाराजगी नरेंद्र मोदी से कम हुई कि प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे तो हम उसकी गरिमा रखा। हाँ अच्छा, गरिमा रख रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हमारे देश के। आप कह रहे थोड़ी कम हुई है? थोड़ी कम हुई। अच्छा। निर्यात की पूरी कम क्यों नहीं हुई? क्यों? हमारे कानून उसकी सारे
पूरे को नहीं करे और जी बोला ही मार दूंगा कलम एमएसपी का कौन नहीं पूरी करी एमएसपी हाँ वो पूरी नहीं हाँ वो पूरी नहीं एमएसपी को लेकर क्या मुख्य मांग है आप लोग? जैसे मैं देख रहा हूँ बीजेपी यहाँ प्रचार कर रही है कि पहले कम फसलों पर हरियाणा में एमएसपी थी, पर उन्होंने करीब 24 फसलों पर एमएसपी दिया, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। कह रहे हैं कि भाई अब पहले तो फसलों पर इतना एमएसपी नहीं मिलता था, हम दे रहे हैं, हम ज़्यादा फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। बीजेपी ऐसा दावा करती है, कहती है भाई कि हम 6,000 रुपये अकाउंट में दे रहे हैं, तमाम फसल बीमा योजना तमाम चलती है, गांव में तमाम काम है, सीधे अकाउंट में पैसा आ रहा है। बीजेपी ऐसा दावा करती है। 6,000 कद दे हुए हैं, 6 साल के हुए फिर के बढ़िया बाकी जैसे कहते हैं एमएसपी पे फसल, बाकी जैसे कह रहे हैं एमएसपी फसल खरीदते हैं, जाते हैं आप लोग मंडी में, एमएसपी के रेट पर नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीदते। जैसे हमको कोई आप लोग उदाहरण दीजिए कि आप लोग जैसे धान लेके गए, धान क्या भाव बिका, एमएसपी क्या थी, क्या भाव बिका? हमारी सरसों कपास सरसों तो ज़्यादातर नीचे ही रही एमएसपी। क्या भाव बिकी इस बार? अभी तो नहीं है। 5400 का भाव था सरसों का, कितने का था? 5400 5400 का था, 5450 का गवर्नमेंट का, मिला कितना? 4.5। 4.5। हाँ प्राइवेट बेचने प्राइवेट बेच रहे हैं और क्या करें, 1,000 क्विंटल गला कमी। मतलब पूरा भाव नहीं मिलता जो एमएसपी के हैं। सरकार खरीदती नहीं, दावा करती है, आप लोग कह रहे हैं। एक नाराजगी हो गई एमएसपी को लेकर किसानों की, आप लोगों की जो नाराजगी है कि एमएसपी पे सारी फसलें खरीदी नहीं जा रही, और क्या नाराजगी है? और यही नाराजगी है, वाह मिलने चाहिए किसानों को, पानी भी जड़ी मिलना चाहिए, पानी कम आवे, नहर का पानी नहीं आ रहा हमारे। एक और साहब, जो बीज है नहीं, बीज असली नहीं, ना बीज मिलते, बाड़ी का बीज इतना नकली है, 4-5 साल हो गए, जमा डुप्लीकेट बीज है, जमा डुप्लीकेट, सब पुराने नकली बीज, जमा नकली ये बीज। शिकायत कलम बाबू सिरसा में थे, तो डबवाली के पहले रानिया इलाके में थे, तो वहाँ सिख किसान हमको मिले, उन्होंने भी ये शिकायत हमसे की कि नकली बीज मिल रहा है। यहाँ भी ये शिकायत है, दवाई भी नकली। हाँ दवाई बीज बिल्कुल नकली है। अच्छा यू बीज सब रहेगा पैकिंग तो नहीं है, और बीज उसमें दवाई बीज सब नकली आवा है, ज्यादा पैदावार को नहीं होती, पैदावार घट गई। पैसे तो पूरे ले ले हैं जी, पैसे तो पूरे ले ले हैं, बीज डुप्लीकेट, तो जमींदारों ने फाइल लिया। तो इसका आप लोगों ने शिकायत की, विरोध किया प्रशासन से, नेता से शिकायत की? कौन सुना है? कोई सुनता नहीं। सब सारा दिल्ली लग जाए लिया बात, नहीं सुनी। तो जैसा अभी मैं पूछ रहा था कि नरेंद्र मोदी को आप लोगों ने माफ किया, कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी आज की तारीख में? जैसे लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने वोट दिया मोदी को? हाँ? उसी को दिया है, पूरे नहीं दिया, कांग्रेस को दिया। नहीं दिया, जेपी ने दिया था कांग्रेस को। कांग्रेस को दिया। आपकी बार जैसे अब विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, थोड़ा आप चुनाव की बात कर लेते हैं। यहाँ की उचाना कला चर्चित सीट है, दुष्यंत आप लोग कह रहे हैं दुष्यंत से नाराजगी है, उसको वोट नहीं देंगे आप लोग कह रहे हैं, तो किसको वोट देंगे? किसकी तरफ रुझान है इस बार उचाना का? गोगड़ियाला निर्दलीय है, निर्दलीय गोगड़ियाला। क्या करते हैं वो, कौन है वो? नहीं, जमींदारे हैं, खेती बाड़ी है, गरीब वर्ग के हैं। गरीब घर के हैं। तो फिर चुनाव का लड़ पा रहे हैं भाई? चुनाव में तो बहुत पैसा खर्चा होता है ना, खर्चा देते हैं गांव वाले। अच्छा आप लोग चंदा करके दे रहे हैं? हाँ सारे दे रहे हैं, वो देवा सारे दे रहे हैं। तो आपके गांव के हैं क्या वो? नहीं, पड़ोस वाले गांव को, पड़ोस वाले गांव के, वो भी बड़ा गांव है। हाँ बड़ा गांव। इससे अगला गांव है। दुष्यंत ने बोल दिया कि रोड रोलर भी चाबी से चलेगा, वो भी गल्ला आ गया इसमें। उस गांव में जाके भी कहा क्या है बोला? कि भाई उसका निशान है ये रोड रोलर है, ये भी बोले आगे भाई चाबी से ही स्टार्ट होएगा और चाबी लगा दी उसके। अच्छा चाबी का निशान है इसका, दुष्यंत का चाबी का निशान वहाँ है। वोट भी उसने ओढ़ा गेट दो। ऐसे तो कह नहीं सकता भाई मैं वोट तेरे को दूंगा, नीचे नीचे पे कहते चाबी से स्टार्ट होगा, भाई चाबी का मतलब मेरे वोट तुम्हारी तरफ चले जाएंगे। अच्छा, मतलब अंदर खाने वो अपील कर रहे हैं कि हमारे वोट इस बार इनको दे दो। भाई ये कहते हैं चाबी से चला, और वो क्या चाबी लगे जो तो देवेंद्र है वो क्या कह रहे हैं, वो किसकी तरफ जाएंगे? कल को सरकार मान लो अगर अल्पमत वाली आती है और समर्थन चाहिए होगा तो किसका समर्थन करेंगे? कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। हाँ इसमें नहीं जाएगा, मोदी वाली सरकार में तो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से भी तो भाई वीरेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, राजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, बड़े बड़े नेता वो भी हैं, तो उनको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग सीधे कांग्रेस को? वो काम तो को नहीं करते, काम नहीं करते, वह काम नहीं करते जो है तो उनकी वोट को नहीं देंगे लोग।
तो सीख रहे हैं नहीं बच्चे हो तो हमें बंदे रह जाए उसका गल्ला। वो पहले बीजेपी में था, फिर कांग्रेस में आ गया, पहले कांग्रेस था फिर बीजेपी में बच गया, तो गिरडू लोटा हो रहा भरोसा नहीं है, है। नहीं भरोसा है ही नहीं उसमें। ऐसा है, उसको वोट नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे। कोई नहीं। बोला आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जीते पर उसको नहीं देंगे, यहाँ निर्दलीय को जिताएंगे। जिताकर उसका मैं लड़ा जाएंगे, क्या करेंगे? मैं लड़ा जाएंगे उसी यू इतनी गोगड़िया वाला ना। जीतने के बाद समर्थन कर देंगे, अच्छा, हुड्डा का समर्थन कर देंगे। हुड्डा, तो आप लोग क्या चाहते हो, मुख्यमंत्री हुड्डा बने हाँ प्रदेश में? हाँ, भूपेंद्र हुड्डा की तो बड़ी शिकायतें करते हैं लोग कि उनके दौर में खर्ची पर्ची पैसा दे के नौकरी लगती थी, सारा विकास रोहतक में होता था, या वहाँ के लोगों की नौकरी लगती थी, बाहर के लोगों को उतना विकास नहीं मिला। यहाँ उनके दौर में जींद में आप लोग के क्षेत्र में विकास हुआ 10 साल? या सही बताइए। नहीं नहीं, या तो मैं आपको ठीक कहता हूँ, थोड़ा काम तो थोड़ा बढ़िया है। फिर जमींदार के लिए, सारा सौदे के लिए हुड्डा बहुत बढ़िया आदमी है। जीरी का भाव जहाज में चढ़ाई दी थी जीरी, 5100 बिकी थी, 21 का भाव था जीरी का हुड्डा का राज में। जीरी जीरी धान है, धान है। हमको धान पता, तो जीरी समझ नहीं था। धान चढ़ 5100 का रेट दिया था उती। अच्छा, हाँ, और 21 रेट था। जहाज में चढ़ाई दी, काश मारी ठहर नहीं भी, अब बिकती को नहीं 2000 भी। ब्याज माफ किया था, ब्याज माफ किया था बैंक किसानों का। हाँ, सहकारिता बैंक कहनी है, सहकारिता, इनका ब्याज भी हुड्डा ने माफ करेगा। और बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, वो कैसे लड़ रहे हैं चुनाव? अत्री साहब, ठीक है, मिलेगा वोट उनको? हम मिलेंगे मिलेंगे, मुकाबला है। मुकाबला है। तो आप लोग कह रहे हैं मुकाबला बीजेपी और जो देवेंद्र गोगड़िया हैं, वीरेंद्र गोगड़िया हैं निर्दलीय, इन दोनों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस यहाँ मुकाबले से बाहर है और दुष्यंत चौटाला का नामो निशान नहीं है। ये जो चर्चा चल रही दुष्यंत चौटाला की जमानत बचे कि नहीं, ऐसा भी है क्या? जमानत नहीं बचेगी? नहीं बचती जी, नहीं बचती, नहीं बचती। ये सही बात है कि खाली ये मजाक बनाया जा रहा है? जैसे वोटर को ये पता है भाई दुष्यंत हार रहा है, तो वोटर को ये भी पता है जिताना कौन है। अच्छा, तो चाबी और रोड रोलर वाली बात बन रही है। हाँ हैं कि दुष्यंत वाला वोट सारा ट्रांसफर होता है। हाँ, सारा। अच्छा, ये बताइए, आप हुड्डा के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, ये जो आप अभी मुख्यमंत्री थे 9.5-10 साल से, मनोहर लाल खट्टर, वो कैसे लगते हैं आप लोगों को? ओ इन तो सारा ना नकली लिख दिया, कुछ भी नहीं करिया, ना कदे आया ना कि में करिया। वो तो कहते बड़ा ईमानदार हैं, नौकरियां आराम से ईमानदारी से लगवाई हैं, विकास कराया, सड़कें बनवाई। कुछ नहीं, नौकरा ने पोकरा ना, अंडा पानी घूंट ना, उती कि में धंधा करिया है कि नहीं? नहीं पसंद है? वो तो बीजेपी में ईमानदारी से नौकरी मिली है। अभी हरियाणा में 65 वैकेंसी थी, पोस्ट का तो मेरा नाम ध्यान में नहीं, 62 पद हैं, वो बाहर वालों को मिले, हरियाणा के सिर्फ 3 पद। तो ये कैसे संभव हुआ? आप इसमें सारे गुजरात के गुजराती लगे सारे, पूरे के तो लगे बिना खर्चा पर्चा के बहुत सुना करा। का नाम है बिना खर्चा बीजेपी का ने जो सबसे बड़ा घाटा किया है हरियाणा का, ये है 10% आदमी फौज में लग गया कर दे हरियाणा के। ये तो सारे देश से ज्यादा घाटा कर दिया हरियाणा। अग्निवीर को लेकर बात कर रहे हैं। ये 4 साल वाला कर दिया फौजिया का। अग्निवीर वाली नाराजगी है। पूरे नाराज हैं अग्निवीर से, पूरे नाराज। तो गांव के बच्चे तैयारी करते थे और खूब सवेरे 4 बजे उठकर खूब दौड़ लगाते थे, कसरत करते थे। अब छोड़ गए, सब छोड़ गए। क्या करेंगे? छोड़ के सारे जमीन बेचे हैं, किले बेचे हैं और दूसरे देश में जावे हैं। सारे छोटे। अच्छा, जो ये जो बात आजकल बड़ी उठ रही है टंकी वाली कि सब विदेश जा रहे हैं लड़के जमीन बेच के, ऐसा है, हो रहा है यहाँ पर? है टंकी जोर हो वाले? रहा, जोर आपके गांव में हुआ है? पूरा जोर हो रहा है। 100 बच्चे? हाँ, और भी जाने वाले हैं, अच्छा, और भी जाने वाले हैं। तो यहाँ काम धाम रोजगार नहीं, सब बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं, क्या करें? रेस मारनी छोड़ती बच्चा ने, सब कुछ रेस बंद करती बच्चा ने। 100 निकला कर दे, जो कर दे रेस मारन खातिर 100 छोरे लग कर दे, ई बुनगा हौसला टूट गया। कोई नहीं जाता। हाँ, 4 साल के लिए कौन ये तो जमीन बेचता है, 4 साल के लिए अब तो जमीन बेचते हैं और दूसरे देशों में चले जाते हैं। भाई यही मतलब हो रहा है यहाँ से, मतलब उनका हौसला टूट गया। अग्निवीर में शहीदी का दर्जा नहीं है, पंजाब में गुजरा था, शहीदी का दर्जा नहीं दिया। डंकी उसके बारे में सुना आप लोगों ने? डंकी रूट जो होता है उसके बारे में सुना आप लोग? फंसे हैं, उसमें भी हैं।
तो कुछ बच्चे तो फिर पहुंच भी नहीं पाए होंगे, कुछ लोग बच्चों की तो जान भी गई होगी। हादसे में तो नहीं हुआ कोई हादसा भी, नहीं हुआ है। कोई भी नहीं हुआ अभी तक गांव का। अच्छा, ये हाँ पहुंचे जा रहे हैं लोग, पहुंच जा रहे हैं। कौन से देश जा रहे हैं बाबूजी? कौन से देश जा रहे हैं? अमेरिका। में मिल जो सारे देशों में जावे जो ज्यादा पैसा लागे तो अमेरिका में जाए है, और थोड़ा में फिर मतलब दूसरे देशों में बढ़ गए हैं। तो जैसे जो चले जाते हैं वो वापस आते हैं कभी कि आ ही नहीं पाते, बस गए तो गए फिर वहाँ आते आते हैं। हमारा लड़का है एक ही आप बीमार हो गया, आपके लड़के गए थे? गए थे का मेरे भाई का पोता है। अच्छा, कहाँ गए थे? वो कौन सा काम है रे? ओ, हाँ? हाँ, फिर वो तो एक नंबर में जा रहे हैं। एक नंबर में कितने दिन रहे? ओ 6 महीने रहा था, फिर बीमार हो गया और ये वापस फिर जा लिया। ये भी गया था लड़का 2 दिन तो वही। आप भी गए थे? कहाँ गए थे? कुवैत, सऊदी अरब में कई देश में घूम लिया। कैसे गए थे? मतलब मैं डंकी वाले सिस्टम से गए थे? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है? हाँ, मर्चेंट में। आप एक नंबर से गए थे, गलत हाँ, तरीके से नहीं गए? नहीं, नहीं। ज्यादातर लोग गलत तरीके से जा रहे हैं। देखो जिसको रोजगार के लिए। रोज इधर रोजगार होता तो कौन जाता, रोजगार है नहीं तो क्या करेंगे बंदे। इधर अपने अग्निवीर बना दी 4 साल के लिए, कौन शहीद होने के लिए जाएगा? शहीद का दर्जा भी नहीं है, रोजगार है नहीं है, हर महकमा प्राइवेट कर दिया है, किस हर चारों तरफ बेरोजगारी है, कहीं भी रोजगार नहीं है, तो आदमी बंदा क्या करेगा? यही सोचा 2 पैसे उधर अच्छे मिल रहे हैं तो कोई भी भागेगा ही, सीधी सी बात है। ठीक है, खेती किसानी रोजगार चुनाव पे बात कर ली आप लोगों। थोड़ा जींद के बारे में बताइए, जींद किस चीज़ के लिए चर्चित है, क्या होता है यहाँ पर, क्या खास है जींद की, क्या खासियत है, किस बात के लिए मशहूर है? इसके बीच में तालाब है जो रानी तालाब बोला जाता है। अच्छा राजा का मकान था वहाँ, आज भी निशानी है राजा की। अच्छा, जींद का राजा, इंडिया राजा जिंदिया राजा का कहा करते था भी, जींद का राजा आया। तालाब है, एक रानी तालाब, बहुत बढ़िया देखने की चीज है। अच्छा। और खाने पीने में क्या मशहूर है यहाँ पर, क्या खाना पीना पसंद है आप लोगों को? बढ़िया खाना जी, बढ़िया खाना। दूध घी दाल रोटी। दूध घी दाल रोटी। घी तो अच्छा होता होगा हाँ, आप लोगों के? खूब खूब पशु रहते हैं। गाय भैंस, पलती हाँ है। भैंस गाय खूब हैं सारे। दूध दही खाना देशम देश हरियाणा, बात सही है। बढ़िया बढ़िया खाना जी, बहुत बढ़िया खाना। अच्छा। दूध दही। और मिठाइयों में क्या पसंद है आप लोगों को? खाते हैं आप लोग मिठाई? क्या छोड़ दी? खोआ खाते हैं। मिठाई अपने घर ही बना लेते हैं, मास्टरों का खोआ काट लेते हैं, हलवा बनाते हैं अपने घर में बहुत। घर की मिठाई, बाहर नहीं। नहीं, घी दूध जैसे हम लोग रहते हैं दिल्ली में तो हम लोग तो मिलावटी खाना पड़ता सब, इधर उधर से खरीद के। ना दूध का भरोसा, ना दही का भरोसा, ना घी का भरोसा, जो मिल रहा है अनाप शनाप पैसा देख खा रहे हैं। आप लोग शुद्ध खाते हैं? सूदे खाओ थे 70 साल के 80 साल के बूढ़े दे ले जमाई से लागा जुड़े। एक महीने में 3 बार दूध भरता है। को खीर बना लो, को खोआ बना लो, को पी लो, वो हलवा बना लो। अभी मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं वो दमदार हैं, सब लंबा जीते भी हैं और खूब एनर्जी भी है आप लोगों में। बात भी आप लोग कितना 90 साल का जरा देख ले बूढ़ा, 90 साल के हैं। 86 तो बस पहुंचने वाले हैं, 90 करीब हैं आप हैं। तो आप बाबूजी पंचायत सेक्रेटरी थे? आप पंचायत सेक्रेटरी थे? क्या काम रहता था आपका? क्या काम रहता था आपका? पंचायत का काम था, कड़ी बनानी, स्कूल बनानी, ये काम था। कब थे आप पंचायत सेक्रेटरी? हैं? कब थे, किस सन में थे? मैं तो बहुत 60 में रिटायर हो गए होंगे आप तो। 26 साल पहले की बात है, मतलब 98 96 में रिटायर हो गए थे आप? 26 साल हो गए। बहुत लंबा समय हो गया बाबूजी। तो जैसे ही गाँव चुका लग रहा था, खेल रहे हैं इसके। अच्छा, रणजीत चौटाला, प्रकाश है। ओम प्रकाश आते थे चौटाला परिवार का इस? ड्यूटी थी। अच्छा। ओम प्रकाश चौटाला के गांव में ड्यूटी थी। ऐसा था कि बाबा ओम प्रकाश ने कहा था, बाबा होगा 4000 रुपये मांगेगा, 1000 का दौत को नहीं, वो वक्त था। फिर MLA बन गया चौटाला, गांव गांव में फैलना, कड़ियाँ तो 10 आवा, कड़ियाँ तो 20 आवा, कड़ियाँ माड़ा के जो बातें चढ़ गई। तो आप लोगों को सबसे बढ़िया नेता कौन लगता था? देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, या आप जो लोग हैं? देवीलाल। देवीलाल थोड़ा बताइए उनके बारे में, कोई किस्सा कहानी आप लोग को सुना है उनके बारे में, देवीलाल जी के बारे में? देवीलाल ने बहुत बढ़िया काम करे। क्या? जैसे सारे गांव में 10-10 स्कूल करे हैं, 10 क्लास संगे, अरे सारे गांव में 100 रुपये बुढ़िया बहन दी आज पेंशन कर दी,
आज पहले शुरू में 100 करी थी, आज 3000 लेवा। ट्रैक्टर का सारा जो पुलिस पकड़ लेंदे जाते ट्रैक्टर ने वो माफ़ कर, रेडिया आगे टैक्स थे ये माफ़ करे, साइकिल ने टोकन है कि टोकन पकड़े क्या करते पकड़ खाड़ांगे जो पक्के खाड़ बने खेतों में सारे वहाँ माफ़ करे सारे रुपये। मतलब खेती किसानों का ध्यान रखते थे देवीलाल जी, हैं खूब ख्याल रखते थे। किसान था, किसान था, नेता थे। चौधरी चरण सिंह हमारे इधर उत्तर प्रदेश में, और यहाँ देवीलाल जी ये बड़े किसान नेता जिनका बड़ा सम्मान है अभी भी। तो जैसे अब जब बात होती है कि उनकी पीढ़ी आगे बढ़ रही है, जैसे वो 1-2 पार्टी हो गई, जेजेपी हो गई, एक इनेलो हो गई, तो आप लोग की हमदर्दी किससे रहती है? जेजेपी से रहती है कि इनेलो से रहती है? जेजेपी में थी, फिर जेजेपी पे ये भी लगवानी से थोड़ी घनी उसका तो आगे उठे ही कदम तो बैठ ली बा। तो आप किससे उम्मीद है? पहले तो अजय की छवि बढ़िया मानते थे हम, हाँ जेजेपी, हाँ दुष्यंत के साथ इसीलिए लगे। अब यूँ किसानों का विरोध हो गया, अब इन नेताओं के साथ भी नहीं दिखाया कि मैं वैसे तो लगे नहीं। अभय चौटाला कहते हैं कि भाई किसी ने कुछ नहीं किया और मैंने इस्तीफा दिया विधानसभा से। अभय चौटाला ने, वो कहते हैं ना कि चुनाव वो चल रहा था, किसान आंदोलन, आप लोग जब आंदोलन में बैठे थे तो एक लौते वही थे जिन्होंने इस्तीफा दिया अपनी सीट से, दोबारा चुनाव लड़े, दोबारा जीते। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? उससे आप लोग भरोसा नहीं उन पे? 900 तो भरोसा है, वो बिल्कुल सही ठीक रह गया। दुष्यंत पर खोट हो गया। नहीं तो आप लोग अब सीट तो कोनी उसकी, थोड़ी सीट तो कोनी उसकी, 1-2 सीट है सर, उसका सहारा तो कोनी किसी। मतलब आपको लग रहा है कि वो टक्कर नहीं दे पाएंगे सर, इसलिए इनके साथ थोड़ी सीट है उसकी, आदमी तो बढ़िया है। अगर वो आदमी मतलब ज्यादा सीट लाने की क्षमता होती तो उनको जिताते। हाँ लोग सीट थोड़ी है उसकी, माहौल नहीं हो रहा उसका। अच्छा ये बात, अभी कांग्रेस का माहौल लग रहा है इसलिए आप लोग कह रहे हैं। प्रदेश में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस की बीजेपी? क्या आप लोग क्या लग रहा है? कांग्रेस की। कांग्रेस और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बड़ी वापसी करी, बड़ी टक्कर हो गई चुनाव, ऐसा है? न्यू तो नहीं होते जी, नहीं होते, नहीं टक्कर, नहीं टक्कर। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हुड्डा। कौन वाला हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा? नहीं दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक वाला। नहीं भूपेंद्र पिताजी हैं, दीपेंद्र बनेंगे, पिताजी बनेंगे, पिताजी बनेंगे। दीपेंद्र लड़का नहीं बनेगा? नहीं लड़का। बहुत लोग कह रहे हैं दीपेंद्र बनेंगे। नहीं आप लोग क्या चाहते हो? वही चाहते हैं हम लोग, भूपेंद्र। हाँ। ये तो छोटा बच्चा ही थी, इतना बेरा ज्ञान तो को नहीं। नहीं ज्ञान है अभी। हाँ और इतना ही ये ज्ञान है थी, वो तो बड़ा है, पहले भी राजनीति में रह लिया, और ये तो छोटा बच्चा आई थी, तो ये तो आया है। अच्छा जी, दुष्यंत, आपकी सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में दुष्यंत चौटाला की वजह से आप लोग नाराज हो, अलग विषय। अगर दुष्यंत चौटाला आपसे पूछें कि वो क्या करें अगली बार के लिए, जो आप लोग उनको समर्थन करो, तो क्या कहोगे उनसे? हमारे गांव में उसने ऐसे भी कहा था बिजली बोर्ड बना दूंगा, स्टेडियम बना दूंगा, रुपये भी बहुत दिए हैं, काम भी बहुत बने हैं, काम भी करे हैं। ये तो एक किसान वाले मुद्दे के हिसाब से पीछे रहेगी बात, नहीं किसान उसको इतने नाराज नहीं है दुष्यंत से तो लोग। क्या करें दुष्यंत, जो नाराजगी खत्म हो, अब क्या कर सकते हैं बताइए? अब तो कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। जो किसान खड़े हुए हैं उनके साथ लग लें, अरे नहीं तो इतना उसको आगे कभी मुख्यमंत्री तो बनाएंगे, आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, अभी आप संघर्ष करें कुछ दिन, हैं? तो देखिए यही है जनता, जो किसी नेता को जब प्रेम देती है तो एकदम सिर पर चढ़ा लेती है, और जब नाराज होती है तो देखिए मुड़कर देखती भी नहीं है उसकी तरफ। और यहाँ तक बात हो रही है कि कुछ भी कर ले, नाराज़गी ख़त्म नहीं होगी। तो उचाना कला में हम हैं, और यहाँ पर दुष्यंत चौटाला 5 साल से विधायक थे, डिप्टी सीएम रहे, मगर किसान आंदोलन में जो उनका रोल रहा उसको लेकर जो उचाना कला के लोग हैं, किसान हैं, वो नाराज़ हैं, और नाराज़गी फिलहाल तो खत्म होने नज़र नहीं आ रही है। अब चुनाव में क्या होता है ये तो जब नतीजे आएंगे तब जाहिर सी बात है पता चलेगा। बाकी हम जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे आपको दिखा रहे हैं हरियाणा से जुड़े। आप देखते रहिए हमारी यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।